वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। लाइट डीजल 9 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी का तेल 10 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। गैस महंगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की फ़ी MMBTU कीमत 2,750 रुपये से बढ़कर 3,000 रुपये। हुकूमत को 76 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख बरकरार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आज से रिटेलर्स पर टैक्स लागू करने का ऐलान। कहा नॉन फाइलर्स को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सजाएं मिलेंगी। नॉन फाइलर्स की इख्तरा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। शोबा तामीरात को टैक्स नेट में लाएंगे। एक्सपोर्ट पर नहीं, इनकम पर टैक्स है। नई टैक्सेस से तनख्वाहदार पर बोझ बढ़ा। मुआशी सूरत हाल बेहतर होते ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। नई पेंशन स्कीम का आज से इत्तलाक हो जाएगा। IMF से मुज़ाकरात जारी। जुलाई में तवील मुद्दती मुआहिदा होने की उम्मीद है। मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज हमें किसी कीमत पर कबूल नहीं। दोबारा इलेक्शन करवाएं। एस्टैब्लिशमेंट इंतखाबी अमल से दूर रहे। हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारे शिकायत का इजाला कर सके। JUI के मजलिस शुरा के बाद मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की क़यादत में यकसुई का फक़दान है। PTI हमसे मुज़ाकरात करना चाहती है तो खुशामदीद कहेंगे। अमरीका हमारे अंदरूनी मामलात से दूर रहे। दिफाई मामलात में फ़ौज के साथ है मगर सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। फौज समेत तमाम इदारे आईनी हुदूद में वापस आ जाएं। ऑपरेशंस के बावजूद दहशतगर्दी में 10 गुना इजाफा हुआ है। आम इंतख़ाबात इंशाअल्लाह 2029 में मुक़र्ररा वक्त पर होंगे। सियासत में तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लियामान में सियासत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा मौलाना फजल रहमान हमारे बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उन्हें हुकूमत की मुआशी बेहतरी के इक़दामात को सराहना चाहिए। JUI से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक मुज़ाकराती टीम के लिए 5 रहनुमाओं के नाम JUI को दे दिए। कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। शिबली फराज और उमर अयूब का नाम शामिल है। शहरियों की सर्विलेंस वादी और नज़र में कानूनन दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान मास सर्विलेंस के इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। हुकूमत 6 हफ्तों में बताए कौन डेटा तक रसाई देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि PTA ने बज़ाहिर अपनी रिपोर्ट में सर्वेलेंस सिस्टम से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। क्यों न चेयरमैन PTA और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत का चेयरमैन PTA और मेंबरान को शो कॉज नोटिस। रावलाकोट आज़ाद कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट जेल पूंछ से दहशतगर्द समेत 20 कैदी फरार। मुकाबले में एक मारा गया। 10 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस कैदियों को पकड़ने में नाकाम। जिला भर की नाकाबंदी। फरार होने वाले कैदियों को सरबराह गाजी शहजाद कलदम तंजीम से वाबस्ता और भारत को मतलूब था। कैदियों में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िमान शामिल। कैदियों के फरार की तहकीकात शुरू। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट समेत जेल के 8 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाखों नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा। दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू। मरियम नवाज ने कहा
मरियम के दस्तक का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज दी जाएंगी। करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। IT और AI से आवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा की जाएंगी। लाहौर और एयरपोर्ट के अतराफ में परिंदों की भरमार। सिविल एविएशन अथॉरिटी का एयरपोर्ट के रनवे रोजाना 3 घंटे बंद करने का फैसला। बंदिश का इतलाक 10 जुलाई से 10 सितंबर तक होगा। रोजाना सुबह 5 से 8 बजे तक रनवे बंद रहेंगे। तर्जुमान CAA के मुताबिक रनवे एरियाज बंद रखने का मकसद तैयारों की बाहिफाजत लैंडिंग और टेक ऑफ को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश। जय शाह का टीम के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। वर्ल्ड कप जीतने पर मुल्क भर में जश्न। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और उनकी अहलिया की T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी दरमियान में रखकर सोने की तस्वीर वायरल। क्रिकेटर की अहलिया ने लिखा कि आज रात अच्छी नींद आने वाली है। बाबर आजम अब मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलेंगे। कनाडा की ग्लोबल T20 लीग में रिजवान को वैंकूवर नाइट्स का कप्तान मुकर्रर किया गया। वैंकूवर के स्क्वाड में बाबर आजम के अलावा मोहम्मद आमिर और आसिफ अली शामिल। जनूबी अफ्रीका के डिवाइन प्रेटर 20, नेपाल के संदीप भी स्क्वाड का हिस्सा। ग्लोबल T20 लीग 25 जुलाई से 11 अगस्त तक कनाडा में होगी। नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाखों नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा। दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू। मरियम नवाज ने कहा, मरियम के दस्तक का दायरा कार बतदरीज तमाम अजला तक बढ़ाएंगे। दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज दी जाएंगी। करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। IT और AI से आवाम की जिंदगियों में आसानियां पैदा की जाएंगी। और इंग्लैंड यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद स्लोवाकिया को 2-1 से शिकस्त। स्लोवाकिया के आयवन ने मैच के 25वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़तरी दिलवा दी। 90वें मिनट में इंग्लैंड के जूड गोल करके टीम को मैच में वापस लाए और स्कोर बराबर कर दिया। हैरी केन ने अगले ही मिनट में गोल करके टीम को फैसलाकुन बढ़तरी दिलवा दी। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। स्पेन और जॉर्जिया नॉकआउट मैच में आमने सामने। जीतने वाली टीम का क्वार्टर फाइनल में जर्मनी से जोड़ पड़ेगा।